प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास के साइंस से लिया हुआ टॉपिक क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को हमने पहले ही लेक्चर की सूरत में आपको इरसाल किया है। आज इस चैप्टर के सॉल्व्ड क्वेश्चंस जो हैं ये आपके लिए मैं लाया हूँ। उम्मीद है कि आप अपनी नोटबुक पर इनको अच्छी तरह से मेंटेन करके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको पहला क्वेश्चन जो है ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में है। तो आपको दिए हुए ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में आपको सिलेक्ट वर्ड्स करने हैं ताकि इन जो ब्लैंक प्लेसेस हैं इनको फिलअप करना है। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, इन 4 क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हुए हैं। आप इनको अच्छी तरह से देख लो। पहला क्वेश्चन जो है, the same kind of plant is grown and cultivated on large scale at a place is called crop. The first step before growing crops is preparation of the soil. तीसरा पार्ट जो है, damaged seeds would float on top of water. D part, for growing crops, sufficient sunlight and water and nutrients from the soil are essential. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको कॉलम ए एंड कॉलम बी में दिए हुए ऑप्शंस को आपस में मैच करना है। तो इस तरह यहाँ पर कॉलम ए में दिए हुए हैं फोर ये क्वेश्चंस दिए हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर। यहाँ पर दिया हुआ है इसके 4 ऑप्शंस, 4 के साथ आपको मिलाने हैं। पेडी एंड मेज एक है, वीट, ग्राम, पी ये दूसरा है, यूरिया एंड सुपर फास्फेट ये तीसरा है, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट ये चौथा ऑप्शन है। तो इनको आपस में मिलाना है। तो ये सॉल्वर्ड हैं जैसे कि मैंने इनको आपको बता दिया। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। खरीफ क्रॉप के 2 एग्जाम्पल्स, इसी तरह रबी क्रॉप के 2 एग्जाम्पल्स। पैडी और मेज़ खरीफ के एग्जाम्पल्स हैं, वीट और पी ये इस रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये थे इस पहले पेज पर 3 क्वेश्चंस। इसी तरह नेक्स्ट पेज जो है इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपको इसके ए बी सी और डी पार्ट्स दिए हुए हैं। इनको आपको पैराग्राफ की सूरत में लिखना है, अपने वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पर ये आपके लिए सॉल्व्ड है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग, थ्रेशिंग। तो पहले ये सालो किया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो ये सालो किया हुआ है। अरे बच्चा, आप इसको अच्छी तरह से देख लेना। देख लीजिए प्यारे बच्चों। तो ये है, इसी के बाद है इसका बी पार्ट, सोइंग। तो इसके भी 1-2 लाइन्स में इसका आंसर दिया हुआ है। इसके बाद सी पार्ट है वीडिंग। तो वीडिंग का भी डिटेल्ड यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है। तो इस पैराग्राफ में आप देखोगे इसका डिटेल्ड आंसर है। यहाँ पर इसको आप अपनी कॉपी पर अच्छी तरह से उतार कर आने वाले एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे। इसके बाद है डी पार्ट। तो डी पार्ट जो है यह थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का भी यहाँ पर डिटेल्ड आंसर दिया हुआ है, पैराग्राफ की सूरत में दिया हुआ है।
दो डाई लाइन्स की सूरत में है ये, देख लीजिए प्यारे बच्चों। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूअर। तो इसका भी डिटेल्ड आंसर है। फर्टिलाइजर्स और मैन्यूअर्स जो हैं इनमें क्या अंतर है, इनमें क्या फ़र्क है। पहले देख लीजिए आप फर्टिलाइजर्स के कुछ खूबियाँ। इसके अगेंस्ट जो मैन्यूअर्स हैं तो ये किस तरह डिफरेंट है, ये दो चीज़ें देख लीजिए। आपके लिए आंसर दिया हुआ है प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चों। इन पॉइंट्स को आप प्रिपेयर करके अपने आप को एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। इरिगेशन किसको बोलते हैं, 2 मेथड्स देने हैं जिनसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका डिटेल्ड आंसर है, आपके लिए मैंने प्रिपेयर किया है। यहाँ पर मैंने ड्रिप इरिगेशन दिया है, स्प्रिंकलर दिया हुआ है, तो इनको आप अच्छी तरह से देख लो। क्वेश्चन नंबर 7, वेट इज सोन इन द खरीफ सीजन, व्हाट वुड हैपन, डिस्कस करना है। तो इसका भी आंसर मैंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8, explain how soil gets affected by the continuous plantation of crops in a field। आंसर है इसका ये। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स क्या होते हैं, इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही ये पढ़ाया है, ये लेसन आपको पहले ही पढ़ाई है, तो वही जो टॉपिक्स हैं उन्हीं टॉपिक्स में से ये क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए फ्लो चार्ट ऑफ शुगर कैन क्रॉप प्रोडक्शन। तो यहाँ पर ये हैफाजर्ड अंदाज में दिया हुआ है, ये ऑर्डर में नहीं है, इनको आपको ऑर्डर में लिखना है ताकि शुगर कैन क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो कैसे की जाती है। तो इसमें पहला स्टेप क्या आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां स्टेप क्या आएंगे। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, इसका डिटेल्ड आंसर यहाँ पर है, देख लीजिए। पहले स्टेप में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरे स्टेप में प्लोइंग द फील्ड, तीसरे स्टेप में सोइंग, चौथे में मैन्यूरिंग, पांचवें में इरिगेशन, छठे में हार्वेस्टिंग और 7वें स्टेप में सेंडिंग क्रॉप टू शुगर कैन फैक्ट्री। तो यह है इसका फ्लो चार्ट, शुगर कैन क्रॉप जो है इसकी प्रोडक्शन का फ्लो चार्ट है। इसके बाद आपको दिया हुआ है प्यारे बच्चों क्रॉसवर्ड पजल। तो क्रॉसवर्ड पजल जो है ये आपको कंप्लीट करना है। इसके क्लूज दिए हुए हैं, डाउन में दिए हुए हैं 5 क्लूज डाउन के लिए जो आपको दिए हुए हैं, 5 क्लूज दिए हैं। प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, नंबर 2 कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशंस, नंबर 5 जो 5th कॉलम है इसमें आएगा सर्टन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल। इसके बाद अक्रॉस दिए हुए हैं, अक्रॉस जो रोज हैं उनमें तीसरी रो में आएगा ए मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप। इसी तरह जो छोटी जो लाइन है, रो है, ए रबी क्रॉप दैट इज आल्सो वन ऑफ द पल्सेस। 6th one is a process of separating the grain from chaff। तो ये आपको दिया हुआ है क्रॉसवर्ड पजल। ये क्रॉसवर्ड पजल जो है आपको सॉल्व करना है, लेकिन मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा है। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर
डाउन के लिए जो 3 ऑप्शंस हैं, एक है इरिगेशन, दूसरा है स्टोरेज, 5वें में आएगा क्रॉप। इसी तरह जो अक्रॉस हैं, जो रोज़ हैं, इनमें तीसरी जो रो है, थर्ड रो, जिसका थर्ड नंबर है हार्वेस्टर, फोर्थ नंबर ग्राम, छठा जो पॉइंट है इसको विनोइंग आएगा। तो आपने इस वीडियो को अच्छी तरह वॉच किया। उम्मीद है कि आप अपनी कॉपी पर इसको अच्छी तरह नोट करोगे, अपने आप को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।